नमस्कार मित्रों। आज एक विषय पर चर्चा करते हैं। विषय क्या है कि राहुल गांधी कांग्रेसी नेता और हिंदुत्व के विचारक विनायक दामोदर सावरकर के बीच एक महत्वपूर्ण कानूनी विकास पर चर्चा करने का यह मामला काफ़ी चर्चित रहा है और इसे राजनीतिक संवाद पर प्रभाव पड़ सकता है। तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के नासिक जिले की एक अदालत ने राहुल गांधी को सावरकर के खिलाफ कथित मानहानि कारक टिप्पणियों को लेकर सम्मन जारी कर दिया है। यह निर्णय एक और सरकारी संगठन के निदेशक द्वारा दायर शिकायत के बाद आया है, जिसमें उन्होंने दावा किया कि गांधी ने हिंगोली में एक संवाददाता सम्मेलन और नवंबर 2022 में दिए गए भाषण में सावरकर की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया था। शिकायतकर्ता ने कहा कि गांधी ने सावरकर को भाजपा और आरएसएस का जिन्न बताया, जिससे यह संकेत मिलता है कि उनका नाम राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इस टिप्पणी को लेकर शिकायतकर्ता का कहना है कि यह न केवल अपमानजनक है बल्कि समाज में सावरकर की छवि को धूमिल करने का प्रयास भी है। 27 सितंबर को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दीपाली परिमल ने सबूतों की समीक्षा करने के बाद कहा कि गांधी का बयान प्रथम दृष्टया मानहानिकारक प्रतीत होता है। अदालत कहती है कि एक देशभक्त व्यक्ति के खिलाफ दिए गए बयान की जांच करने के लिए पर्याप्त आधार है। इसके बाद राहुल गांधी को मानहानि और जानबूझकर अपमानित करने से संबंधित धाराओं के तहत नोटिस जारी हो चुका है। यह मामला राजनीतिक संवाद में महत्वपूर्ण है, खासकर जब बात सावरकर जैसे ऐतिहासिक व्यक्तियों की होती है। सावरकर को कई लोग स्वतंत्रता सेनानी मानते हैं, जबकि कुछ उनकी हिंदू राष्ट्रवाद पर आधारित विचारधारा की आलोचना करते हैं। राहुल गांधी की टिप्पणियों ने इस बहस को फिर से जीवित कर दिया है कि राजनीतिक नेता ऐतिहासिक व्यक्तियों और उनके योगदानों पर कैसे टिप्पणी करते हैं। इस मामले पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया मिश्रित रही है। राहुल गांधी के समर्थकों का कहना है कि वह ऐतिहासिक व्यक्तियों की आलोचना करने का अधिकार रख रहे हैं और राजनीतिक संवाद में ऐसी बहसों की अनुमति होनी चाहिए। दूसरी ओर सावरकर के समर्थक इसे अपनी गरिमा और विरासत की रक्षा के लिए आवश्यक मानते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर इस मामले को लेकर दोनों पक्षों से राय आ रही है, जो यह दर्शाती है कि सावरकर जैसे व्यक्तियों पर सार्वजनिक भावना कितनी विभाजित हो सकती है। कई लोग इस मामले को भारतीय राजनीति में स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की सीमाओं से जोड़कर देख रहे हैं। राहुल गांधी का यह मामला केवल व्यक्तिगत नहीं है, यह भारतीय राजनीति में विचारधाराओं के संघर्ष का प्रतीक बन गया है। जब भी कोई नेता किसी ऐतिहासिक व्यक्ति पर टिप्पणी करता है तो वह न केवल उस व्यक्ति की छवि को प्रभावित करता है बल्कि उस विचारधारा पर भी सवाल उठा देता है जिसे वह व्यक्ति प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे मामलों में न्यायालय का निर्णय महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह तय करता है कि क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन हुआ या नहीं हुआ। यह मामला कांग्रेस पार्टी के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। राहुल गांधी की छवि पहले से ही विभिन्न मुद्दों पर सवालों के घेरे में रही है। ऐसे समय में जब पार्टी आगामी चुनावों की तैयारी कर रही है, तब यह मामला उनके लिए एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। पार्टी को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे इस स्थिति का सही तरीके से सामना करें, ताकि उनके समर्थकों में निराशा न फैले। इस मामले में एक और पहलू है, वह यह है कि भारत में राजनीतिक संवाद की प्रकृति दर्शाता है। जब राजनीतिक नेता अपने विचार व्यक्त करते हैं तो उन्हें समझना चाहिए कि उनके शब्दों का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे मामलों में जहां इतिहास और राजनीति आपस में मिलते हैं, नेताओं को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए